हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। तो अभी 11 बजे हैं, सुबह हमारा नाश्ता हो गया है। और आज सेला की स्कूल की छुट्टी है क्योंकि उसकी स्कूल में फंक्शन कुछ होगा बड़े बच्चों का, तो छोटे बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। और यहाँ पर मैं पहले कुकर चढ़ा दूँगी। मैं यहाँ काट के और गाजर का और कुकर में दूध डाल के चढ़ा दूँगी, 2-3 सीटी लगा दूँगी। यहाँ हम सभी नहा चुके थे, तो बच्चे बाहर धूप में बैठे थे नहा के। और मैं गरम-गरम दूध लेकर आई थी कि बच्चे नहा रखे हैं तो गरम दूध पी लेंगे। और मैं बेडशीट वगैरह मॉर्निंग में ही धुल दी थी, तो उसको फैला दी हूँ कि अभी तक 11 बज रहे, तो तब तक वो सूख जाएंगे और बाकी कपड़े धुलेंगे तो वो फैल जाएंगे। चादर भी खोल के पानी भरे हुए हैं। चलो श्री आ जाओ, बैठो बैठो, धूप पे आए, बैठो। नहा, जैकेट खोल दो धूप में, हैं? जैकेट खोल दो, खोल दूँ? है? अभी खोल दो, हाँ खोल दो। दूध पिला क्या? फिर अंदर चलेंगे। दूध पी लो फिर अंदर चलेंगे। ये लो, पहला दूध पी लो। गली 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 गली। हाँ? छोड़ दो, छोड़ दो। 3 लेवल पर चल रहा है, ये मशीन चल रहे हैं। थोड़े बहुत ही कपड़े थे तो उसको मशीन में मैंने लगा दिया कि अब ये धुल जाएंगे ना तो फैला दूंगी। बाकी फिर मैं यहाँ क्लीनिंग हो गई थी तो नीचे पैर में ना ठंडा लगता है, तो इस रूम में फिर मैंने मैट बिछा दिया कि डायरेक्ट पैर में हवा ठंड ना लगे। और श्री यहाँ सो रही थी, सुलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर सोई नहीं, इसलिए सॉक्स भी खोल दिया। और फिर सेला पढ़ रही थी क्योंकि फिर सेला को अलग रूम में रखती नहीं, तो फिर जब नहीं सोई तो फिर दोनों को छोड़ दिया मैंने। अब फिर मैं आ गई अपने हलवा बना रही थी तो उसके प्रोसेस को आगे। यहाँ मैं बॉइल्ड जो भी था उसको मैं थोड़े से कुकर में ही कलछल से दबा दबा के, क्योंकि वो तो कट कट करके थे ना, तो उसको पूरा मैश कर दूँगी बिल्कुल। खूब अच्छे से मैंने उसको दबा दबा के अच्छे से प्यूरी जैसे बना दिए, जैसे घिस के बनाते हैं बिल्कुल वैसे हो गया था। उसके बाद फिर मैं इसमें दूध डाल दूँगी। 1 किलो गाजर था मेरा, तो और 2 किलो दूध था मेरा, तो कल की भी बची हुई दूध थी। और फिर उसके बाद फिर मैं इधर बाहर ज़्यादा तेज़ धूप थी तो वो ना चेहरे पे या बॉडी में जल रहा था, तो अंदर धूप आ रही थी तो बस ये गेट थोड़ा सा लगा दूँगी या खुला रहेगा ना तो अंदर धूप देखो रोशनी भी आ रही है। तो मैंने बच्चों को कहा कि थोड़े धूप में बैठ के खेल, जो करना है कर लो, पढ़ना है पढ़ लो, खेलना है खेल लो। तो बुक दे दो ना तो शांति से बैठते हैं, तो मैं भी कुछ काम कर सकती हूँ। अगर खेलने के लिए बोल दूँगी ना, वैसे तो पढ़ने में भी श्री बदमाशी करती है थोड़ी बहुत, उसे सेला को परेशान करती है, लेकिन फिर भी उसी में बिजी रहेंगे। तो मैंने इन दोनों को बिजी करके फिर मैं यहाँ कपड़े भी फैला दूँगी, क्योंकि फिर धूप चली जाती है ना तो फिर कपड़े नहीं सूखते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े भी फैला दूँगी जब तक मेरा जो गाजर है वो अभी दूध में अच्छे से पकेगा। उसको पकने में बहुत टाइम लगता है। गाजर का हलवा जब भी हम बनाते हैं ना तो टाइम लेके चलना पड़ता है दोपहर के टाइम, कि हाँ आप फ्री हो उस टाइम काम भी करते रहो। तो ये थोड़ा सा ना मेरा काम चलता रहता है। और फिर बीच बीच में मैं हलवा का भी प्रोसेस कर रही थी। फिर मुझे खाना ही बनाना था क्योंकि हम लोग सुबह ना मैगी खाए थे, तो मैगी से जल्दी भूख लगती है। फिर मैं यहाँ पर खाना भी पका दूँगी क्योंकि तो सारे वेजिटेबल मैं कट कर लूँगी। थोड़े थोड़े वेजिटेबल लो तो ज़्यादा हो जाता है। तो मैं बनाने जा रही थी नमकीन चावल, तो सारे वेजिटेबल को यहाँ कट करके और कुकर को धुल लिया था। और सोफा के आसपास देखो,
सोफा के कर देती है ना कभी कभी। प्लानिंग था कि मैं ये जल्दी बन जाएगा, क्योंकि खाना पर मैं ज़्यादा टाइम अभी आज देना नहीं था मुझे। यहाँ मेरा गाजर का हलवा पूरा सूख गया था, मतलब पानी दूध जो भी था वो सूख गया था और धीरे धीरे ये पक रहा था। तो बस इसमें अब मैं ऊपर से मलाई डाल दूँगी, क्योंकि जो मैं घर में जमा कर के रखती हूँ ना दूध का, तो वो मैं मलाई को ऐड कर दूँगी, क्योंकि यहाँ मैं मेवा यूज़ नहीं कर रही थी। तो इसी से ये मेवा से भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मलाई ऑलरेडी इतनी ज़्यादा क्रीमी होती है ना, और दूध भी मैंने डाला था। तो ये धीरे धीरे जब पकेगा, धीमी आंच पे पका रही थी, क्योंकि थोड़ा सा भी अलग लग जाएगा ना ये, तो फिर इसमें जलने की महक आ जाएगी। तो इसलिए धीमी आंच पर ही पका रही थी, क्योंकि मुझे बीच बीच में मैं कंटिन्यू खड़ी नहीं रह सकती इतनी देरी, और मुझे और भी काम करने होते हैं, तो इसलिए फिर यहाँ मेरा यहाँ तहरी भी बन जाएगी और हलवा भी पक रहा है। तो अब हलवा के लिए ना ड्राई फ्रूट्स और जो भी सामान थे वो निकाल के मैं रख लूँगी। फिर यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स सारे को कट करके रख लूँगी, और यहाँ मैंने चीनी भी निकाल के रख लिया है कि जैसे ये सूखेगा ना थोड़ा बहुत, तो उसमें फिर मैं ऐड कर लूँगी। सारे सामान मैंने तैयारी कर रखा था, और यहाँ मैंने जैसे ही कुकर खोला सारे भाप कैमरे पे, तो फिर मैंने उसको क्लीन किया कैमरे को, और फिर उसके बाद फिर सूख किया। तो यहाँ मेरा चावल बन गया था बस, और सियाला और श्री के लिए मैं यहाँ निकाल लूँगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर खा लेंगे। और ऐसे तो गरम गरम, लेकिन ज़्यादा गरम था। ये कल की चटनी थी, तो उसके साथ सियाला खा लेगी। और करके रखे हैं ये, हम लोग खेल रहे थे, स्लाइड कर रहे थे। बच्चे खाना खा लिए थे और धीमी आंच पर ये पक रहा था। फिर इसमें ये सूख रहा था, तो इसके बाद फिर मैं घर की बनी हुई घी ऐड करूँगी, जो मैं घर पे बनाती हूँ मलाई से, वो घी इसमें डालूँगी। और इसके बाद ना ये जब सूख गया था, इसमें घी डाल कर लास्ट में भुनने से कलर और टेस्ट अच्छा आ जाता है। और जैसे कि मलाई जब डालो ना, तो अच्छा मतलब वो सॉफ्ट हो जाता है, क्रीमी, जैसे मुंह में डालते ही घुल जाता है ना, वैसे वाला बनता है धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाने से। इसलिए मैं जब भी हलवा बनाती हूँ ना, तो फिर मैं दोपहर के टाइम मतलब बनाती हूँ कि वो भी काम होता रहे, धीरे धीरे वो बनता है। और देखो मेरा बन गया ये हलवा, और लग रहा है ना यम्मी टेस्टी। कैसा बना है? कैसा बना है? अच्छा बना है। श्री खा के देखो, देखो यम्मी, ऐसे ऐसे करो, यम्मी यम्मी। ओके, गरम गरम था ना, तो इसलिए खाने में थोड़ा सा डर लगा, फूक फूक कर खाओ। गरम ही दिया था बच्चों को। फिर ठंडी के दिन में ना जल्दी ठंड हो जाता है। और फिर श्री मेरे साथ थोड़ी देर खेल रही थी, मैं भी कंबल में बैठी थी। आजकल कंबल फोल्ड करो फिर खुल जाता है, अगर बच्चे घर में रहे ना तो पूरा दिन खुला ही रहता है। फिर यहाँ पे इवनिंग हो गया था, सो रही थी अभी। तो मैं यहाँ अब हवा आती है ना, तो इसलिए मैं गेट बंद कर दूँगी। और ये हटा रही थी गद्दा जो नीचे मैं बिछाती हूँ धूप के टाइम। अब ये यहाँ पर ऐसे ही बिछ जाएगा। श्री नीचे बैठ के खेलती है, वो मानती नहीं है, तो इसलिए मैं इसे फोल्ड वहीं रख दिया कि यूज अभी नीचे बिछाएंगे। और कपड़े भी बाहर से उठा लिया था मैंने, तो इसको मैं धीरे धीरे फोल्ड कर दूँगी। श्री तो सो रही थी, इसलिए शांति था थोड़ा, क्योंकि सियाला थोड़ी बड़ी और समझदार हो गई है, तो अकेले नहीं सो कर पाती है, पर वो खेल रही थी और कुछ कुछ अकेले ही।
और मॉर्निंग जब वो थी घर पर तो दोपहर में वो पढ़ाई कर चुकी थी, तो इवनिंग के टाइम ना अभी बोल रही थी कि जब पापा आएंगे तब पढ़ाई करूँगी, तो मैंने भी छोड़ दिया। और उसके बाद फिर वो सारे मेरे फ़ोल्ड हो गए थे, ये जो भी कपड़े हैं वो अलमारी में मैं रख दूँगी। और आजकल कपड़े ना एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो फिर ना बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भी हो जाता है कपड़ों में। फिर मैं दिया भी जला रही थी, देखा था कि शाम हो गई थी आपने, तो इस टाइम दिया जलाने का ही होता है, जल्दी शाम हो जाती है तो। शाम के 6 बज गए थे और बच्चे भी श्री को उठा दिया था मैंने, जब मैं दिया जला रही थी तभी मैंने उठा दिया था। और फिर सियाला यहाँ बैठ के ड्राइंग कर रही थी, तो श्री देख रही थी, अभी सो के उठी है ना। उठ गई, ये मैं बोल रही हूँ। अभी तक पापा नहीं आए, नहीं ना आए, कब आएंगे? अभी सोकर उठी है तो सुस्त है। और अभी रात का खाना देखेंगे जब सोने जाएंगे तो क्या बनाना है। बाकी बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठी थी कि शाम का टाइम था, तो बच्चों को देखना भी होता है। इसी के साथ मेरा ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।